अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्यो ज्योति स्वाहा अग्नि पशु ज्योतिर्वक्षः स्वाहा ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजायत सोतराद्वायुष्यपराणश्यामः अग्निराजायत वेदगुम्भवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं सहाय भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति में अभिवादन के पश्चात इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिले की विभिन्न योजनाओं का आज के लोकार्पण में फूल आदित्याश्वे देवामृतरातिलकन्ते प्रक्षन्तु अब संकल्प माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस समय उमरिया अंतर्गत 8 करोड़ 71 लोकार्पण किया जा रहा है। श्री शैल महाराज का भारत से आया देश अरे भैया पीछे शुक्ल पक्षे एकादश्यां शुरू करने देवकुक्षे एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभप्राप्ति कामहं बोधि यथास्माकं सुकुटुम्बानां सुपरिवाराणां सहितानाग्यक्षेम सर्वया विरारोगेश्वरी भोग्याद्यार्थं समस्तमंगलावाद्यार्थं समस्ताभिद्यार्थं माननीय आदरणीय श्री मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्य करिष्ये। बस स्नान करा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस समय उमरिया जिले की राज्य की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकार्पण कार्यक्रम हम सभी को समर्पित कर रहे हैं। यह भूतपूर्व सौगात जो कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कदमों से हमें प्राप्त होती रही है, उसी कड़ी में एक बार फिर कई लोकार्पण और शिलान्यास उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य अतिथियों के साथ आजीविका मिशन से स्वसहायता समूहों को जो संबल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रदान किया गया है, उनके द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन स्तर पर पहुंच चुके हैं। हम अभिभूत हैं उस ऊर्जावान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर, जिन्होंने विगत 15 वर्षों से
कई वर्षों से इस जिले को कई सौगातें सौंपी हैं और उसी कड़ी में एक बार पुनः हम सबके बीच भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति में आयोजित आज के जनजाति गौरव दिवस सम्मान समारोह में आपके साथ अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री सम्मानित कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश शासन के जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष उमरिया सुश्री ज्ञानवती सिंह जी, विधायक उमरिया आदरणीय शिवनारायण सिंह जी, पूर्व सांसद सम्मानित ज्ञान सिंह जी, सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र राजेश सिंह जी, नरेंद्र मरावी जी, विधायक व्यवहारी शरद कौल जी, सम्मानित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संगठन पेशाहू लाल सिंह जी, सम्मानित राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके जी, आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत बिनौरी ज्योति भुर्वे जी, सम्मानित अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला सरस्वती देवी जी और कई अन्य अतिथिगण जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित अपने संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव अपने कार्यक्रमों का शुभारंभ कन्या पूजन से करते हुए और हम सभी को ये संदेश देते हुए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना महत्वपूर्ण है, उसी कड़ी में कन्या पूजन में सम्मिलित होते हुए हम अभिवादन करते हैं इस पावन भूमि पर उस महान शख्सियत का, उस ऊर्जा के प्रतीक का जिसके बारे में जन जन में ये प्रचलित है कि वो कभी थकते नहीं हैं और इस 24 घंटे में लगातार अपने प्रदेश की जनता की सेवा के लिए समर्पित, जिन्हें कभी राजनीतिक क्षेत्रों में पांव वाले भैया के नाम से जाना जाता है, बिना थके बिना रुके बिना झिझके अपने प्रदेश को नित्य नई ऊंचाइयां देने वाले हमारे मार्गदर्शक, इस प्रदेश के गौरव सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय इस समय कन्या पूजन में शामिल होते हैं। हाँ, बिल्कुल याद आ गया। हम अभिवादन करते हैं उस शख्सियत का इस ग्राम दगदवा के इस पावन भूमि पर जो बिना थके बिना रुके इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए 24 घंटे अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। हम अन्य अतिथियों से सादर अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करने का आग्रह करें। हम एक बार पुनः अभिवादन करते हैं मध्य प्रदेश शासन के सम्मानित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय पेशाहू लाल सिंह जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन सम्मानित श्री विजय शाह जी, सम्मानित सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र हिमाद्री सिंह जी, सम्मानित सांसद राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके जी, उमरिया डिंडौरी मंडला के सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी सम्मानित पूर्व विधायक, सम्मानित ओम प्रकाश दुर्वे जी, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय शिवनारायण सिंह जी, आदरणीय दादा ज्ञान सिंह जी, जिनके क्षेत्र में हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, व्यवहारी विधायक सम्मानित श्री शरद कौल जी, आप सभी का एक बार पुनः इस पावन धरा पर इस प्रतिमा स्थल पर मैं जिला प्रशासन उमरिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। यह भूमि यह धरा जो विगत कई वर्षों से बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अपने कार्यक्रम को आयोजित करती आई है, करती रही है। विगत 15 नवंबर को भी माननीय मंत्री महोदय के सानिध्य में यहाँ पर जनजाति लोगों के साथ
कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पूर्व में किए गए अपने वादे, अपने प्रतिबंधों को निभाते हुए हमारे साथ एक बार उन्हें खूब अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर हम सभी सम्मानित अतिथियों से भी आग्रह करेंगे कि कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। बहुत अभिवादन का जोरदार तालियां बजाकर अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें, स्वागत करें उस महान शख्सियत का जो बिना रुके, बिना झिझके, बेहिचक आपके प्रदेश की जनता को नित नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। हम अभिवादन करते हैं मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शासन निभा रहे कैबिनेट साथी सम्मानित श्री विजय शाह जी, वन मंत्री साहू लाल सिंह जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सुश्री मीना सिंह जी, आदिम जाति कल्याण विभाग, सभी सम्मानित सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी सम्मानित विधायक, आप सभी से अनुरोध है कृपया आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। आज के यह कार्यक्रम और यह मंच उन जनजातियों के लिए प्रदेश महान शख्सियत की याद में हम यहाँ पर हैं, जिन्होंने मुझे संदेश दिया कि कम उम्र होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में उन्होंने जनजातीय सम्मान को बढ़ावा दिया है। नथु कोल जी, हमारे सिक्योरिटी में जो लोग हैं प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे क्या अतिथि हैं नथु कोल जी, उन्हें प्लीज मंच पर आने देंगे। सम्मानित नथु कोल जी। मेरे सभी सम्मानित नेतागण और मेरे बहनों और भाइयों, एक तो मेरी सबसे अपील है कि पूछिए सबने कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रखें, वो मास्क जरूर लगा के रखें। और एक शर्त हमने किया कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक माल्यार्पण का कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी कोरोना फैलने का खतरा रहता है और प्रदेश में भी एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। इसलिए तय किया कि माल्यार्पण का नहीं होगा, लेकिन पगड़ी का इसलिए होगा कि पगड़ी जनता का सम्मान है और उस सम्मान को सिर पर धारण करके और जनता की सेवा करने का व्रत हमारा है, संकल्प हमारा है। इसलिए माल्यार्पण नहीं, पगड़ी वाला कार्यक्रम जरूर कर लें, क्योंकि वो जनता की तरफ से जनता का सम्मान कर दें। स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अंतर्गत में हमारे दोनों हमारे दोनों विधायकों के लिए जो एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ कैबिनेट में भी हैं, आप सभी को अपनी परंपरा के अनुरूप इस जनजातीय गौरव दिवस पर पगड़ी पहनाकर परंपरागत अभिवादन हम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित विधायकों से इस समय मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय साहू लाल सिंह जी का, उसके पश्चात वन मंत्री सम्मानित विजय शाह जी, ये जो भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के लिए जिन्हें जमीन दी है भाई नथु कोल जी, आप ताली बजा के उनका स्वागत करो और मैं पगड़ी पहना के आप सबकी ओर से उनका स्वागत करूंगा। अपन दोनों ही पहना
सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे भाई नट्टू लाल गोयल जी का। बिरसा भगवान की, बिरसा भगवान की। मैं पुनः विवरण करूंगा माननीय विधायक महोदय बांधवगढ़ और मंत्री महोदय से कि हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का इस जिले की पावन धरा पर पधारने पर इस पगड़ी से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष जेजेपी वरिया दिलीप पांडे जी सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर अभिनंदन के साथ साथ ही मध्य प्रदेश का प्रस्तुत करें। साथी सुनका ये संदेश है, मानी योग दिखाना मेरा मन प्रदेश है, मेरा मन प्रदेश है। सुनका दादा सबका साथी, सुनका ये संदेश है, मानी योग दिखाना मेरा मन प्रदेश है, मेरा मन प्रदेश है। विंध्याचल साभान नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ धामनी अवधि का पावन इतिहास है। पुरवर भोग लगन मन रति मना कर माते है, सौरव सुख माते बंदी मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुगा दाता सबका साथी, सुगा दाता सबका साथी, सुगा ये संदेश है, मानी योग दिखाना मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। त्रिपुरा में अमृत घट छलका मिला के ज्ञान दिया, महाकाल को किरण लगाए, मिला हमें ज्ञान दिया। कविता गाए, गीता गाए, सब दुनिया में देश है, विनय देश गाया मैं युग मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुगा दाता सबका साथी, सुगा दाता सबका साथी, सुगा ये संदेश है, मानी योग दिखाना मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की गलगल से गुंजती कथा तान बलिदान की, मथुरा मूर्ति कथा तान सिद्ध रूप में बीच बैठ आदि कला का बंधन कर अभिषेक है, अमृत कुंभ अमर गंडक में ऐसा मध्य प्रदेश है, ऐसा मध्य प्रदेश है। सुगा दाता सबका साथी, सुगा दाता सबका साथी, सुगा ये संदेश है, मानी योग दिखाना मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। भारत माता की वंदे वंदे। कार्यक्रम की अगली कड़ी पर
आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त और आज के कार्यक्रम के लिए चयनित एक लघु फिल्म रण वाकुड़े का प्रदर्शन किया जाएगा। हम अपने सहयोगियों से निवेदन करेंगे कि कृपया उसे एलईडी पर संचालित करने का कष्ट करें। भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोध की एक प्रभावकारी भूमिका रही है। भारत की भूमि पर ऐसे कई क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पथ निर्धारित किया। ऐसे ही एक वीर थे धरती आबा बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के आतंक अन्याय से मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष की मशाल जलाई। अपने देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भीम, भीमा नायक, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, खलिया नायक, एक नहीं अनेकों वीर देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पित कर गए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जयंती है और उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया है, ताकि हम उन जनजाति अमर नायकों को याद रख सकें जिन्होंने देश के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और उनका ये बलिदान हमारी प्रेरणा बन सके। 15 नवंबर को भारत जब महान देशभक्त बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस मना रहा होता है, तब उसकी चेतना में एक ऐसा वीर पुरुष उभर कर खड़ा होता है जिसने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन निर्भीक होकर समर्पित कर दिया। अंग्रेजों की तोप और बंदूकों के सामने कितने ही देशभक्तों और वीर योद्धाओं ने प्राण उत्सर्ग किया, लेकिन न सिर झुकाया न पीठ दिखाई। अंग्रेजी हुकूमत ने प्रलोभन देकर धर्म से विचलित करना चाहा, रोटी दिखाकर ईमान खरीदना चाहा, भय दिखाकर भूमि से बेदखल करना चाहा, लालच दिखाकर भाई से भाई को लड़वाना चाहा, जमीन जमीन पर कर लगाया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली, चावल और महुए पर कर लगाया और उनका जीवन यापन दूभर कर दिया। ऐसे में ये स्वाभिमानी अपनी और अपने संसार की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए और हजारों वर्षों की अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए आदि विद्रोही तिरंगियों से भीड़ गए। मध्य प्रदेश में शौर्य और वीरता का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम अपनी धरा पर पहले गोंड राजा संग्राम शाह पर गर्व करते हैं। उन्होंने 15वीं शताब्दी में बावन गढ़ों में राज्य का विस्तार किया। गोंडवाना को वास्तविक महानता और ख्याति संग्राम शाह ने प्रदान की, जिनकी उपलब्धियां अंग्रेजी दमन से आक्रांत हिंदुस्तान की आंख की किरकिरी बनी। चौरागढ़ के किले का भव्य निर्माण उन्होंने ही करवाया। उतनी ही ऊंचाई पर अनेक तालाब और कुएं गढ़ा शासक की दूरदृष्टि का प्रमाण है।
सलमान शाह की बीवियां रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह रघुनाथ शाह तक 52 गढ़ों की भूमि की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक शहीद हुए। महाकौशल क्षेत्र में गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद 15 वर्षों तक प्रजा का पालन किया और अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाया। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य में अनेक जल स्रोतों का निर्माण करवाया और घोषणा की कि जो भी किसान अपने खेतों में तालाब बनवाएगा उससे कर नहीं लिया जाएगा। नागरिकों ने गांव-गांव में जल स्रोतों का निर्माण किया। जब मुगल आतताइयों और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के जल स्रोतों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा कर लगाया तो गोंडवाना राज्य में लोगों ने बगावत कर दी और विद्रोह की ये चिंगारी समूचे मध्य प्रदेश में फैल गई। निमाड़ क्षेत्र में टंड्या भील ने अंग्रेजों के स्वार्थ, क्रूरता और अपने लोगों की बर्बादी को देखकर अंग्रेजी सत्ता से जमकर लोहा लिया। अंग्रेजों ने संसाधनों की लूटपाट, धार्मिक जीवन, रीति रिवाजों तथा आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व खत्म करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वे लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराते थे। इस तरह के दमन ने टंड्या भील को इतना आक्रोशित कर दिया, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे अंग्रेजों को लूटने लगे और गरीबों में बांटने लगे। गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने लगे। तभी वे टंड्या भील से टंड्या मामा हो गए। 1889 में अंग्रेजों ने टंड्या मामा को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनकी जगाई अलख ने अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। निमाड़ अंचल के ही भीमा नायक और खाजा नायक महान वीर थे, जिन्हें अपने क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को अंग्रेजों के हाथों लूटने पर बहुत आक्रोश था। इस बात से भी बहुत आक्रोशित थे कि अंग्रेज भोले भाले लोगों को उनके धर्म से विमुख कर रहे थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ इन दोनों वीरों ने बगावत का झंडा बुलंद किया और उन गरीबों तक अनाज राशन पहुंचाया जो अकाल में वृक्षों के पत्ते और छाल उबालकर खाकर पेट भरते थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब उनकी नजर छोटी छोटी रियासतों पर थी। जबलपुर के राजा शंकर शाह गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज थे। बलिदानी वंश के इन वीरों का जनता बहुत सम्मान करती थी। राजा शंकर शाह अनन्य देवी भक्त और अंग्रेजों के विरोधी थे, जो भेष बदलकर जगह जगह जाते थे और सबको एकजुट करते थे। जब 1858 में जबलपुर में विद्रोह हुआ तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बन गए। अपनी शक्ति और सीमाओं का विस्तार करने वाले राजा शंकर शाह और उनके वीर पुत्र रघुनाथ शाह की हद बांधने में अंग्रेज असफल रहे, पर आखिरकार इन पिता पुत्र को एक भेदिए का शिकार होना पड़ा। 18 सितंबर 1858 को अंग्रेजी हुकूमत ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अपने ही राज्य के नागरिकों की उपस्थिति में तोप से उड़ाने का दंड दिया, जिससे लोग सिहर उठे। इस बलिदान से क्रांति की ज्वाला और तेज हो गई। हरी भरी वन संपदा पर कुठाराघात करने वाले, अंग्रेजों को ललकारने वाले बादल भोई की वीरता किसी से छुपी नहीं रही। ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र के खिलाफ बादल भोई अपने साथियों के साथ लगातार फिरंगियों से लड़ते रहे। उन्होंने लगभग 4000 लोगों के साथ छिंदवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ शंखनाद किया। इस हमले से बौखलाए गोरों ने आखिर 21 अगस्त 1930 को उन्हें रामपूना के जंगल में गिरफ्तार कर चंगा जेल में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का देशभक्ति का जज्बा किसी से कम नहीं था। उन्होंने अपने धर्म, अपनी भूमि, अपने जीवन मूल्यों और अपने देश के स्वाभिमान के लिए निर्भीक होकर संघर्ष किया। उनकी लड़ाई व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं थी,
उनका संघर्ष अपने देश के स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए था। इन महानायकों ने ब्रिटिश सत्ता के साथ जो संघर्ष किया वो देश की आजादी के संघर्ष के स्मरण और हमारे स्मृति पटल पर अंकित अमिट गाथा है, कभी न भुलाई जा सकने वाली वीर गाथा। अभी आपके सामने प्रस्तुति हो रही थी जनजाति विभाग की प्रस्तुति रण डाकुए। लेकिन तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के अवसर पर आदिवासी विकास विभाग से 4 संभाग शहरों रीवा जबलपुर सागर की ओर से 14 कन्या शिक्षा परिषद और 11 नवीन महाविद्यालय छात्रावास, इनका शिलान्यास वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहीं से किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रिमोट से इसका वर्चुअल शिलान्यास और इंडिया के जनजाति गौरव सम्मान समारोह में सहयोग रीवा जबलपुर और नवीन कन्या शिक्षा तक सहयोग की स्वीकृति और लिखने जहां जहां पर ये स्वीकृत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से वर्चुअली उसका शिलान्यास किया गया। मैं आगे बढ़ते हुए प्रथम क्रम पर उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले आमंत्रित करता हूं मेजबान दादोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय शिव नारायण सिंह जी को कि कृपया आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट। बोले भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही इस कोने से। बोले भारत माता की, भारत माता की। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। मंच के संधि पे विराजमान जनजातीय गौरव सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा अपने कर्तव्यों के साथ साथ देश को आजादी दिलाने के साथ साथ समाज की भी चिंता, समाज की भी रक्षा और अंग्रेजों को अपने तीर बाण से खदेड़ने का काम करने वाले ऐसे बलिदान भगवान बिरसा मुंडा जो आज इतिहास हमको बता रहा है, आज इतिहास में उसका नाम अमिट है। उसी तरह मध्य प्रदेश की धरती पर झूठ फरेब की सरकार, 15 महीने की सरकार, अत्याचारों की सरकार को खाड़ फेंकने वाले मध्य प्रदेश के चाणक्य और मैं तो गौरवान्वित भी हूं कि आप मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर और मेरी विधानसभा में पहला कार्यक्रम करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सबसे दोनों हाथ ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री वरिष्ठ नेता श्रीमान बिसाहूलाल सिंह जी, मंच पे विराजमान बहन जो हमारे मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री बहन श्री मीना सिंह जी, मंच पे विराजमान हम सबके गुरु, राजनीतिक गुरु, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद जिनका सदैव हम पर स्नेह और राजनीति के धुरंधर परम पूज्य पिताश्री ज्ञान सिंह जी,
मंच पे विराजमान शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री श्रीमान विजय शाह जी, मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश ध्रुवे जी, मंच पे विराजमान राज्यसभा सांसद श्रीमती आर संपत्ति उइके जी, मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सम्मानीय जयसिंह सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे कुंवर सिंह टेकाम जी माननीय विधायक, मंच पे विराजमान विधायक श्री शरद कोल जी, जयपुर से विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, मंच पे विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय श्री सुदामा सिंह जी, मंच पे विराजमान बहुत है हमारे सभी सम्मानीय मंच, सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि माननीय जी को जबलपुर के कार्यक्रम में भी जाना है, इंदौर के कार्यक्रमों में जाना है और समस्त इस मंच के सामने मेरी जनता जनार्दन, मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, नौजवान साथियों, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु और समस्त हमारे सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी अधिकारीगण, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, समस्त अधिकारीगण, माननीय आपने बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम दिए हैं, मैं गिनाऊंगा तो काफी समय लगेगा। आपने जो मांगा है दाऊ साहब ने, वो आपने इस बांधवगढ़ विधानसभा में काम दिए हैं, बहुत सारे काम किए, जिनका गिनती करूंगा बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मेरी छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी मांग है, उनको कृपया आप अपने उद्बोधन में जरूर आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम मेरे रोजगार की दृष्टि से हमारे यहाँ पे महावीर प्लांट शुरू होना था, किन्हीं कारणवश वो प्लांट अभी शुरू नहीं हो पाया है। माननीय हमारे संजय थर्मल पावर प्लांट से कच्चा पदार्थ राखड़ अन्य जिलों में जाता है, वहाँ कई प्लांट लगे हुए, हमारे नौजवान यहाँ से देखते हैं कि हमारे यहाँ से उत्पादन तो होता है लेकिन कच्चा माल बाहर जाता है, लेकिन यहाँ के बेरोजगार भाइयों को, नौजवान साथियों को रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाता है। इसलिए एक सीमेंट फैक्ट्री आप निश्चित रूप से मेरी जनता जनार्दन को, मेरे नौजवान साथियों को देने के लिए आशीर्वाद देंगे। इस क्षेत्र में दुग्ध क्षेत्र, हमारे समाज, साहू समाज, राठौर समाज, आदिवासी समाज, यहाँ दुग्ध उत्पादन होता है। सबने चाहा कि दुग्ध संयंत्र खोला जाए जिससे नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाए। माननीय एक और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आपकी ओर, मेरे विधानसभा में एक क्षेत्र है चलिया, जहाँ से गेहूं और धान अधिकतम मात्रा में खरीदी की जाती है, लेकिन ट्रांसफर फेल हो जाते हैं, तो महीनों लग जाते हैं, 15 महीनों, मतलब किसान जो है मात्र रोने और मरने की कगार में रहता है। तो आपसे आग्रह निवेदन है कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर यदि योजना बना दें, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि उस ट्रांसफार्मर के बगल से एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लग जाए, जैसे रुड़ता है वो तत्काल उससे कनेक्शन देकर खेती के शुरू किया जा सके। माननीय एक और अनुरोध है, हमारे नौजवान चलिया जो हमारे सम्मानित डीएम साहब बैठते हैं, उनको लिंक जोड़ दिया जाए बांधवगढ़ और नौरजाबाद में, तो दोनों एक ही एसडीएम दोनों तहसीलों को सुचारू रूप से देख सकते हैं। माननीय एक और हमारे 4-6 गांव जो टोहिला जाती है, 50 फीट गहराई में पानी, सिर्फ प्लांट में बिजली उत्पादन होता है, उसमें से पानी का कोई कृषि कार्य नहीं हो पाता है। तो हमारे छाता कला, ढोड़गावा, निपनिया को लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी दिया जा सकता है। माननीय जिससे किसानों को कृषि कार्य में सुविधा होगी। माननीय छोटे छोटे बहुत सारे मांग है, इनको मैं गिनाऊंगा तो समय लगेगा। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्दी में मैं आपकी ओर ये सादर पूरी फाइल जो है आपको देना चाहूंगा। और एक हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मनीष सिंह जी हैं, उन्होंने उपभोक्ता भंडार सोसाइटी पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। उनका एक छोटा सा प्रार्थना है
निवेदन है वो यहीं पे है, वो देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मनीष सिंह से तो बुलवा लें। तो उनको आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सहकारिता बाजार हेतु राशि उपलब्ध कराने, जिसे एक मार्केट यहाँ पे लगाया जा सके, जो रोजगार जो है सुलभ हो सकता है। माननीय मनीष सिंह जी आएंगे और माननीय सिंह साहब को देंगे। और छोटी छोटी मांगे माननी तो यही अनुरोध है मेरी जनता जनार्दन, मेरे नौजवान साथियों के रोजगार को देखते हुए, मेरे किसान भाई कृषि कार्य को देखते हुए ये सब चीजें जो मांगी है वास्तव में बहुत ही आवश्यकता है और बहुत ही जरूरत है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और मेरी विधानसभा में आकर आपने जो मेरी जनता जनार्दन और भगवान बिरसा मुंडा जो आपको 15 नवंबर को कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन किन्हीं कारणवश आपका आगमन नहीं हो पाया, लेकिन आए, लेकिन आपने जनता जनार्दन के दर्शन करके, दर्शन देकर आपने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। आगे चलकर हम आमंत्रित करते हैं सम्मानित सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र आदरणीय हिमाद्री सिंह मैम को कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें उद्बोधन देने का करते हैं। माननीय सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र सम्मानित हिमाद्री सिंह जी। आज इस बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पे हमारे बीच में बैठी हुई आदरणीय हमारी बड़ी बहन मीना सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित शहडोल संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय ज्ञान सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री एवं पूर्व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे विधायकगण, सांसदगण और यहाँ पे दूर दूर से आई हुई हमारी उमरिया क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं दोनों मंचों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से हम सभी जनजाति समाज के लिए गौरव का विषय है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ इसके लिए। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के लिए उनकी अस्मिता और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए एक कड़ा संघर्ष किया। वह एक धर्मनायक थे और एक प्रभावी समाज सुधारक भी थे, जिनका योगदान न केवल जनजाति समाज बल्कि संपूर्ण मानव जाति उसका ऋणी रहेगा। आज हम सब उनके इस जयंती के रूप में यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं ऐसे महान जननायक को भगवान बिरसा मुंडा जी की चरणों को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आगे चलकर सारा आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश शासन की जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह जी अपने उद्बोधन देंगे। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे जन जन के नेता परम सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत करिए। बजाते रहिए 2-3 मिनट तक। धन्यवाद। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी,
हमारे मध्य प्रदेश शासन में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री परम सम्मानीय श्री वैसाहू लाल सिंह जी, हमारे वन विभाग के मंत्री परम सम्मानीय श्री कुंवर विजय शाह जी, हमारे शहडोल संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद परम सम्मानीय श्री ज्ञान सिंह जी, हमारी सांसद सम्मानीय श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, और दादा जो मंच में बैठे हैं जिन्होंने ये जमीन को दान की 2 एकड़ जमीन, ऐसे दादा श्री नथु कोल जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल से बैठे हुए, उनका भी अभिनंदन है। हमारे बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक सम्मानीय भैया शिवनारायण सिंह जी, सम्मानीय मनीषा सिंह जी, सम्मानीय श्री जयसिंह मरावी जी, सम्मानीय श्री अमर सिंह जी, सम्मानीय कुंवर सिंह तेगाम जी, सम्मानीय शरद कोल जी, हमारी मंडला से चल करके आई हमारी राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारी जिला पंचायत डिंडोरी की अध्यक्ष सम्मानीय ज्योति धुर्वे जी, और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय मंत्री सम्मानीय श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, और मंच में सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से आए हुए मेरे सभी आदिवासी भाई बहन और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, मीडिया के हमारे सभी पत्रकार बंधुगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जनजाति उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके बीच में इस डगडुआ की धरती पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आपने अभी फिल्म देखा कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के अंग्रेजों के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़े होंगे, और अंत में उनको प्राण तक उनकी चली गई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जो दाएं में भगवान की स्टेच्यू लगी हुई है, जो आप सभी ने देखा है, मैं भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सबका बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ। आप सबको पता है कि ऐसे जो जनजाति समाज से जो ऐसे महानायक हुए हैं देश की आजादी के आंदोलन में, जिनने अपना योगदान किया है, अभी तक ऐसे महान पुरुषों का नाम पीछे रखा गया था। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब जान रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों का 70 साल तक नाम और पत्थर लगाते रह गए। ऐसे जो महानायक जो गांव में थे, जनजाति समाज से थे, और अन्य लोग भी हैं जिनके नामों को आगे नहीं किया गया। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के सम्मान में, और जो भी हमारी जनजाति जो महानायक जो आजादी के आंदोलन में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे हमारे जो महानायक हुए हैं, उनके सम्मान में आपने जनजाति उत्सव कार्यक्रम का जो ये आपने रखा है, और जो पूरे प्रदेश में आप जगह जगह जाकर के ये कार्यक्रम को आप करने वाले हैं, और आपने इस कार्यक्रम की रचना की, और इसके लिए मैं अपने जनजाति भाई बंधुओं की ओर से, समस्त नागरिकों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, बहुत बहुत वंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आगे भी कार्यक्रम है, और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आपका अभिनंदन है। और यहाँ से आई हुई दूर दूर से अपने सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इधर कटनी, सतना, रीवा, सभी जिलों से आए हुए मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत वंदन है। भगवान बिरसा मुंडा भगवान की, भगवान बिरसा मुंडा भगवान की जय। अब आपसे सीधे मुखातिब हुए मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया हम सभी को अपना सम्मान देने का कष्ट करें।
बोलिए भारत माता की। ऐसा क्या आसमान गूंज जाए और बहनें भी लगाएंगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, बहनें भाइयों से कम नहीं है। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की और मेरी प्राणों से प्यारी जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और सभी भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता और अभी भारी वोटों से अनूपपुर से चुनाव जीत के आए हैं और जिनको जनता को, गरीबों को सस्ता राशन देने का काम दिया है, भाई बिसाहूलाल सिंह जी, जरा ताली बजाओ, बहुत वोटों से जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री जिन्होंने, कल हम रात में बैठे थे, कई काम हमारे गरीब और विशेषकर जनजाति भाई बहन, ट्राइबल भाई बहनों के लिए कई फैसले किए हैं। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, उनका भी स्वागत कीजिए। हमारी बहन जिनको मैंने जिम्मा दिया है कि हमारे ट्राइबल, आदिवासी, जनजाति भाई और बहनों के विकास में और कल्याण में कोई कसर ना छोड़े, बहन सुश्री मीना सिंह जी, उनका भी जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो रहे। और हम सबके नेता बगल में गांव है और आज भी हमारी प्रेरणा है आदरणीय दादा ज्ञान सिंह जी, इनका तो जोरदार स्वागत करो ताली बजा। आज भी हमारी प्रेरणा है हमारी बहन यशस्वी सांसद हिमाद्री सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक जिन्होंने आपके काम मुझे सौंपे हैं, आदरणीय भाई शिवनारायण सिंह जी, लल्लू भैया, वरिष्ठ नेता आदरणीय जय सिंह मरावी जी, राज्यसभा की सदस्य बहन संपत्तिया उड़के जी, भाई कुंवर सिंह टेकाम जी, मनीषा सिंह जी, शरद कौल जी, अमर सिंह जी, नरेंद्र मरावी जी, ज्ञानवती जी, बहन सरस्वती देवी, ज्योति प्रकाश धुर्वे, पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी, अनूपपुर के जिलाध्यक्ष ब्रजेश जी, सुदामा सिंह जी, रामदास पुरी जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और अनुसूचित हमारे जनजाति गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेकों जिलों से उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लल्लू ने कार्यक्रम केवल बांधवगढ़ विधानसभा का नहीं, ये जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन आपने अच्छा क्या लगे हाथ अपने क्षेत्र का कल्याण करवा लिया, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आज सबसे पहले नत्थू कौल जी का तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। ये वो नत्थू कौल जी जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के लिए अपनी जमीन दान की है। भगवान बिरसा मुंडा की उनका स्मारक है, इसके लिए आपने जमीन दी है, खुद जमीन दे दी, भेजे दादा, लेकिन मुझे पता चला कि खुद अभी झोंपड़ी में ही रह रहे हैं। कहाँ है हमारे कमिश्नर, कलेक्टर किधर है भाई? वहां बैठो, कमिश्नर जाए। दादा का पक्का मकान तत्काल बनना चाहिए, ये तो जमीन दान जाने वाले इन्हें सम्मान किया। देखो इंसान हो तो ऐसा जो खुद गरीबी में सुविधाओं का अभाव है,
कच्चे मकान में रहते हैं। लेकिन जब भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक को बनाने की बात हुई तो नत्थू दादा सबसे पहले आए कि नत्थू कौन अपनी जमीन दान करता है। आपने बड़े पुण्य का काम किया है। सचमुच में बिरसा भगवान है। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे हमारी जमीनों पर कब्जा जमाने लगे, हमारा शोषण करने लगे, हमारा खून चूसने लगे, धर्मांतरण का कुचक्र चलाने लगे, गरीबी का फायदा उठा के सब धर्म बदल लो, हमारे जनजातीय भाई बहनों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते रहे। भगवान बिरसा मेरे कुशा के बुद्धि थे, पढ़ने में बहुत तेज थे, और जब चाइबासा मिशनरी स्कूल में वो भी गए, हमने धर्मांतरण करवा दिया गया। अभी कौन सी बात होती है पढ़ाना है तो क्या किसी का धर्म बदला जाएगा? पढ़ते पढ़ते बिरसा भगवान को ये लगा कि अंग्रेज शोषक है, गरीबों का खून चूस रहे, जनजाति आदिवासी भाई बहनों का खून चूस रहे। इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, अपने गांव में आ गए और धर्मांतरण को भी उन्हें ठोकर मार दी। अपने मूल धर्म में वापस लौट के बिरसा भगवान ने समाज सुधार का काम प्रारंभ किया, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़े। उन्होंने हमारे जनजाति भाई बहनों को पूजा पाठ की पद्धति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्यों पर चलने का आग्रह किया। वो जनेऊ स्वयं पहनते थे, पहनाते थे, संस्कृति की रक्षा के लिए बोले, और केवल संस्कृति की रक्षा नहीं की, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे थे भगवान बिरसा कि एक आवाज लगाते थे तो हजारों लोग जान देने को तैयार हो जाते थे। उन्होंने कहा ये धरती हमारी है, राज भी हमारा होगा, अपनी धरती अपना राज। उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का संकल्प किया। अंग्रेज घबरा गए, बिरसा भगवान को पकड़ा गया, जेल भेजा गया। कहते जेल गए तो जेल की एक दीवार ही टूट गई। लोग उनको भगवान मानते, चमत्कारी व्यक्तित्व थे। उन्हें नशा जैसी, शराब जैसी बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। हालत यह थी कि जब अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्हें भारत माता के पैरों को स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ कर रखा था, उनके खिलाफ अभियान चलाया तो गांव के गांव संचित होने लगे, गांव के गांव एक होने लगे। उनके नाम से भी अंग्रेज कांप जाते थे, लोग उन पर जान छिड़कते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और एक नहीं अनेकों अंग्रेजों के सिपाहियों की, जनजाति साथियों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करके कई बिल्डिंगों को आग के हवाले किया। भयंकर संघर्ष हुआ, अंग्रेज सिपाही मारे भी गए, लेकिन बिरसा भगवान को बड़ी फौज लेके आएंगे, कोशिश की कि इनको पराजित करें, इनको पकड़ लें। वो पकड़ में नहीं आए। अंततः अपने किसी साथी की गद्दारी के कारण बिरसा भगवान पकड़े गए। कुल 25 वर्ष की उम्र की सोचो, 25 साल की उम्र में उन्हें चमत्कारी काम किए। संथाल परगना, छोटा नागपुर, यह पूरा का पूरा इलाका आज भी लोकगीत भगवान बिरसा की स्मृति में गाए जाते हैं। जेल में उनको घनघोर यातनाएं दी गई, उनका मानसिक अत्याचार किए गए, अन्याय किए गए, लेकिन शोषण के खिलाफ वो झुकने को तैयार नहीं हुए। और 25 साल की, केवल 25 साल की उम्र में अपने देश की खातिर, समाज की खातिर शोषण के खिलाफ लड़ते लड़ते ये जनजाति महानायक भगवान बिरसा मुंडा इस धरती को छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, और आपको भी कहना चाहता हूं, आपको भी पूछना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारी संस्कृति के लिए जान दी, अपने धर्म के लिए जान दी, अपने देश के लिए जान दी, बताओ उनको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोल का बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने ये कार्यक्रम मनाया। 15 नवंबर को दिवाली का दूसरा दिन, गौ पूजा के काम में हम सब लगे रहते हैं।
पहले तो मेरा इरादा उसी दिन आने का था, लेकिन फिर सोचा कि दिवाली का दूसरा दिन है, इसलिए उनकी स्मृति में कार्यक्रम फिर किसी दिन किया जाए। इसलिए आज 25 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। लेकिन डगडुआ वालों, ये कार्यक्रम आखिरी बार भी हो रहा है। हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से डगडुआ में मनाया जाएगा। और अभी तो उनकी प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा के साथ साथ उनकी स्मृति में यहां स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें उन्होंने जो काम किए और जो शिक्षाएं हमें दिए उनको भी उकेरा जाएगा। ये स्थान ऐसा बनाएंगे कि शहीदों की पूजा करने, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में प्रणाम करने दूर दूर से लोग आएंगे, देश भर से लोग आएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उनको भूलने नहीं देंगे। पूजे न गए ये वीर, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां, फिर ये बीज कहां से आएगा? मेरे बहन और भाइयों, वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए हम बिरसा भगवान की भी पूजा करेंगे। टंचा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, एक नहीं अनेकों जनजाति क्रांतिकारी हमारे अभी जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से रघुनाथ साहब, शंकर साहब जी का भी स्मारक, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उन्हें भी जान दिए अपने देश के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए उनकी स्मृति को सदैव सदैव बनाए रखा जाएगा। एक जब हम उनकी स्मृतियां सजाएंगे, लेकिन सुनो मेरे बहनों भाई, एक काम के लिए मैं आज और आया हूं। आज भी बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं समाज की समरसता खत्म करने के, एक निर्णय को त्याग करके आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। मां के दूध में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। एक बात आज मैं साफ कहना चाहता हूं, ये पवित्र भारत भूमि, इसकी मुख्य धारा अगर कोई है तो वो जनजाति है, ट्राइबल, और हम सब मिलके हैं। हमारा देश ऐसे फूलों का गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के कई फूल खिले हुए हैं, और उनमें जो हमारी जनजाति ट्राइबल भाई बहन है, वो जो फूल है भारत माता का, वो सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत फूल है। कई लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये संस्कृति हमारी है। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। ये भारत की परंपरा है। जो सामाजिक समरसता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, कितनी कोशिश कर लो, आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। धर्मांतरण के कुचक्र रखे जा रहे हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप साफ कहना चाहता हूं, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, अरे करना तो सेवा करो ना। ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है, लोग लालच, भय, प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा। भोले भाले लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, लगातार रहने को प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक खतरा और है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। हम सब भारत मां के लाल भेदभाव का काम हो रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं कि जनजाति परंपरा हमारे अनादिकाल से चली आ रही है। उस परंपरा को हम बना रखें, जीवन मूल्यों को बना रखें। और एक बात सुन ले साहब, पूरा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में गरीब और जनजाति भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। यह हमारा संकट है। लेकिन कुछ ऐसे कारण निकले कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए,
और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पे कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चले। उसके लिए कानून बना है, ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। जहां तक शोषण का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है और सब में भी सबसे पहले वो है जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। और इसे मेरे जनजाति भाइयों बहनों मेरा साथ कहना है और मैं सभी से करूं कि देखो भाई, मध्य प्रदेश के खजाने में सबसे पहले हक अगर किसी का है तो वो हक है गरीब का, जनजाति समाज का, बाकी गरीबों का भी। और इसलिए एक से अनेक फैसले हमने पहले भी किए हैं। अभी बनासकांठा के पट्टे के बारे में साफ बात करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी जनजाति कार्य मंत्री बैठी हुई है, हमारे वन मंत्री बैठे हुए, हमने फैसला किया जिन गरीब जनजाति भाई और बहनों के, ट्राइबल भाई और बहनों के बरसों से जमीन पर कब्जे हैं, उनको पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। हम 3 लाख के आसपास पट्टा दे चुके, आज भी पट्टा वितरण का हम काम कर रहे हैं। हमारी जमीन है, हमारे जंगल है और हम जन हैं, उस पर अधिकार आपका रहेगा। एक बात और आज मैं साफ कह देना चाहता हूं, प्रशासन भी साफ सुन ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने विस्तार के साथ बात की है। जिन आदिवासी हमारे ट्राइबल भाई बहनों को पट्टे दिए गए, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता, फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलती, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि का फायदा नहीं मिलता। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कल हमने फैसला कर दिया है, जिनके पास भी पट्टे की जमीन है उन सबको भगवान ना करे फसल खराब होगी तो मुआवजा दिया जाएगा, फसल बीमा योजना का फायदा दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री कल्याण निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे हर साल और 4,000 मामा देगा, 10,000 रुपया मिलेगा। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, ट्राइबल बहनों और भाइयों में आपसे भी 1 एकड़ जमीन, आधा एकड़ जमीन हो, 1/2 एकड़ जमीन हो, कितनी भी जमीन हो, रुपया 10,000 हर साल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खजाने में गरीबों का हक पहले है भाई। ये 10,000 रुपया देने का काम इसी साल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने यह भी फैसला किया कि जितने बलिदान हैं उनमें तकलीफ और बहुत होती है, दिक्कत और परेशानी बहुत होती है, वहां आने जाने के रास्ते नहीं है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, माध्यम से बिजली नहीं पहुंचती, बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, रात को हमने फैसला किया है, आज उस फैसले का मैं ऐलान कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर जितने बलिदान हैं सब राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे और बाकी गांव की तरह और सुविधाएं दी जाएंगी। केवल एक अंतर रहेगा कि अपनी जमीन जो पट्टे की है वो बेचने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि वो जमीन बिके। हमारे जनजाति भाई और बहन गरीब जमीन के मालिक बने रहे। मेरे बहन और भाइयों, समाज एक है, मिलकर हम चलेंगे। लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शोषण अगर कहीं होगा, लूट अगर कहीं होगी तो ये मामला तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और जब हमने फैसला किया, कई बार हमारे जनजाति भाई बहनों ने कर्जा उनके ब्याज की दर पे ले लिया, सूदखोर से ले लिया और सूदखोर ने ऊंचे ब्याज की दरों पे कर्जा लिया है, 20%, 25%।
30% महीना वसूला जाता है, गरीब कहां से लाएगा? कई बार उसकी संपत्ति गिरवी रखी जाती है, जमीन गिरवी रखी जाती है, उसको तंग किया जाता है। ऐसे लोगों को मैं चेता रहा हूं। हमने जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 2020 पारित कर दिया है, जिनने नियम विरुद्ध गलत तरीके से ऊंचे ब्याज की दरों पे बिना लाइसेंस के जनजाति भाई और बहनों को लोन दिया है और गर्दन पकड़ कर वसूल रहे हैं। वो साफ सुन लें, वो सारा कर्जा माफ करने का मैंने कानून बना दिया है, वो कर्जा स्वतः माफ हो जाए, उसकी वसूली नहीं हो सकती। और वसूली करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने ये भी कानून बना दिया है कि हमारे अगर किसी जनजाति भाई बहन की संपत्ति किसी ने गिरवी रखी है तो वो भी उसको वापस लौटानी पड़ेगी। हाँ, जिसने कायदे में है, जो ब्याज की दर निर्धारित है, लाइसेंस जिसने लिया है, उनकी बात अलग है। जो नियमानुसार वैधानिक विधि पूर्वक काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गलत तरीके से कर रहे हैं उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की बात की है। अभी जब लल्लू बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि जिसके कारण इस इलाके में उद्योग खुल जाए। मेरे बहन और भाइयों, ये शहडोल संभाग बहुत प्यारा संभाग है, यहाँ पर संभावनाएं एक नहीं अनेकों प्रकार की, यहाँ खनिज है, ये धरती अमीर है, लेकिन इस अमीर धरती पर अभी भी गरीब लोग निवास करते हैं। कल ही हमने फैसला किया है वनोपज पर आधारित उद्योग और वनोपज पर आधारित उद्योगों के साथ साथ स्थानीय खनिज के आधार पर लगने वाले उद्योगों को खोलने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए विशेष योजना इस क्षेत्र के लिए बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है और वनोपज पर आधारित छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग लग जाए, इसके लिए तो मैं यहाँ के नौजवानों को आह्वान करता हूँ। हमने ये फैसला भी किया है, इसकी जानकारी भी मेरे बहनों भाइयों से मैं इसको देना चाहता हूँ। जितनी भी वनोपज है कई बार पौने पौने दाम पे बिक जाती थी, पौने पौने दाम पे बिक जाती थी, वो कोई भी नहीं वनोपज तेंदुपत्ता के अलावा और भी बहुत सी वनोपज है और वो हमारे ट्राइबल भाई बहन भी तोड़ते, नॉन ट्राइबल भाई बहन भी तोड़ते। हमने पिछले साल भी फैसला किया था, आपको ध्यान होगा ज्ञान सिंह जी, मीना सिंह जी, जब पिछली बार महुए का फूल का रेट गिर गया था तब हमने तय किया था 2 साल 3 साल पहले कि अब महुए का फूल हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। आज और कई चीजें जोड़ रहे हैं, वन मंत्री भी बैठे, हमने तय किया है कि हम हर्रा खरीदेंगे, बहेरा खरीदेंगे और रेट भी तय कर दिए। हर्रा 20 रुपया किलो, बहेरा 25 रुपया किलो, अचार की चिरौंजी 130 रुपया किलो, आंवला 52 रुपया किलो, बैलगुदा 20 रुपया किलो, चकोड़ा बीज 20 रुपया किलो, शहद 225 रुपया किलो, महुआ फूल 35 तो कम है भाई, ये गलत लिख दिया 35, पहले ज्यादा किए हुए कि नहीं आपने 40 करो यार, महुए का फूल तो सबसे ज्यादा होता है। महुआ फूल 40 रुपया किलो, नीम का बीज 30 रुपया किलो, साग का बीज 20 रुपया किलो, गिरोह 40 रुपया किलो, कालमेघ 35 रुपया किलो, अर्जुन झाल 21 रुपया किलो, नागर मोता करण बीज 40 रुपया किलो, लाख कुसुम की 275 रुपया किलो और बाकी भी जो हो सकता है पूरी सूची बना कर लटका दी जाए। ये जितने भी वनोपज हैं ये अगर इससे सस्ती बिकी तो सरकार खरीदेगी ताकि आपको ठीक पैसा मिल सके, आपको ठीक राशि मिल सके। देखिए हमारा उद्देश्य गरीब के घर में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप तो अपन आपस में बात करें, ज्यादा पैसा जाना चाहिए और जब हम हर संभव वो उपाय करेंगे जिससे गरीब को फायदा मिले, हमारे ट्राइबल भाई बहनों को फायदा मिले, गरीबों के बेटा बेटी भी आगे बढ़े।
इसलिए इस तरह के प्रयास हम कर रहे हैं। हमने ये भी तय किया है कि हमारी जो वनोपज है उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। अब 4 की चिरौंजी आजकल मिलती नहीं है, पेड़ गायब होते जाते हैं। अगर हालत है तो कई वनोपज अतई पता नहीं रहेगा। उनका संरक्षण करने पर भी हम ध्यान देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे आदिवासी भाई बहन, ट्राइबल भाई बहन या बाकी गरीब भाई बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनका भी संकल्प है गरीब सबसे पहले। और ये गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। तो मैं साफ कह रहा हूं, रोटी मुझे आने में देर हुई, मैं 3 गांव में रुक गया था। अलग अलग जगह भाई बहन इकट्ठा थे। अब जहां भैया बहन मिल जाए तो भैया को भी रुकना पड़ता है, मामा को भी रुकना पड़ता है। हर गरीब भाई और बहन को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने तय किया, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक मिलेगा। ये दादा बिसाऊ लाल बैठे, ये विभाग के मंत्री है। कई गरीबों को मिलता ही नहीं। हमने तय किया कि जितने गरीब रह गए हैं, कोई भी हो, ट्राइबल भाई बहनों को तो देंगे ही सबको, लेकिन बाकी गरीब को भी जिनके नाम छूट गए हैं, पात्रता पर्ची बना के 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। अब यहाँ कमिश्नर और कलेक्टर नीचे, ये पांव में क्या गड़बड़ कैसे हो गई? हेक्टर हो गया तो गट हो गया। भाई देखो, जितने भी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल भी करिए, अगर कोई का नाम छूट गया हो 1 रुपया किलो की सूची से, तो पात्रता पर्ची बना के सबको 1 रुपया किलो गेहूं देना है। भोजन महंगा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले चाहिए रोटी, भूखे भजन ना होए गोपाला। और इसलिए एक बार सारे कलेक्टर, मैं बाकी कलेक्टरों को भी ऐसे मैसेज दे रहा हूं, एक बार सावधानी से देख ले, कोई गरीब राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। और दादा कसर मत छोड़ो यार, अब तो घर का परसैया और यहाँ की रात, काय को कसर छोड़ना? छूट गया हो तो फिर छोड़ो, देंगे सबको। रोटी चाहिए, इसे सस्ता राशन मिलना चाहिए। और मकान के बारे में आज मैं फिर आपको ये कह रहा हूं, हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का फैसला किया है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश रहेगी, आने वाले 3 साल में हर गरीब को, मेरे आदिवासी जनजाति भाई बहन को और बाकी गरीबों को, उसको भी हमारी कोशिश है झुपड़िया की जगह बड़ा नहीं, एक छोटा पक्का मकान तो मिल जाए, उसको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। अरे बोलो है कि नहीं? अपन बात करें है कि नहीं? और इसलिए उस अभियान को पूरी ताकत से चलाया जाएगा। रोटी हो जाए, मकान हो जाए। और सुन लो रे भैया, भांजे को पढ़ाना जरूर, अभी तो कोरोना का संकट है, स्कूल कब खोलेंगे पता नहीं है। मैं भी बच्चों को संकट में नहीं डालना चाहता, अपने हाथों नियंत्रित है, लेकिन कई जगह कोरोना बढ़ रहा है अभी, उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो भले ही अभी स्कूल नहीं जाए, लेकिन सुन लो, कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी, मेरे बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी थी। अब मैं हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों की फीस तो भरवाऊंगा ही, बाकी गरीब बेटा बेटी भी जो है संबल के सबकी फीस भरवाने का काम किया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे ढंग से पढ़ें। बताओ फीस भरवाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, भरवाना चाहिए कि नहीं? तो सुन लो मेरे बेटा बेटियों, मेहनत करो, ढंग से पढ़ो। आज फिर बार आ रहा हूं, गरीब हो और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, तो तुम्हारे कॉलेज की फीस चाहे 5 और 8 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और यहाँ वैसे नहीं जाएगा,
मेरा नेतृत्व में बैठा, बहन मीना भी बैठी। जितने आश्रमशालाएं हमने खोले, कोई ने खोले क्या? आश्रमशालाएं हो, छात्रावास हो, अब बात आ रही है हमारे विशेषकर ट्राइबल बेटा बेटियों की तरफ से कि हमको महाविद्यालय छात्रावास भी चाहिए। उनको खोलने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ा दिए। और सुनो, केवल देश में नहीं, अगर किसी बच्चे का विदेशी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है और 15-20 लाख रुपया साल भी लेना पड़ता है तो मामा चुकाएगा। तुम तो पढ़ते जाना, तुम तो पढ़ते जाना। ये संकल्प है। और जो पढ़ाई आज कन्या शिक्षा परिषद उनके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेटियों को भी जरूर पढ़ाना। बेटियां जब पढ़ने साइकिल पर बैठ के जाती है तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। हमारे बच्चों में बुद्धि है, अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, कोई कमी नहीं है हमारे बच्चों में। जरूरत है थोड़ी सुविधाएं हमारे बच्चों को मिल जाए तो वो भी ढंग से पढ़ जाए। मैं गरीब के बेटा बेटी को, मैं ट्राइबल बेटा बेटी को भी कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने। अरे हम कब तक केवल मट्टी खोदेंगे? मीना बहन, अब तो एक योजना ये भी है कि केवल बैलगाड़ी नहीं, हवाई जहाज भी सीखना चाहेंगे ट्राइबल बच्चे तो हवाई जहाज सीखने की ट्रेनिंग और उसकी फीस भी भरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगा मेहनत अगर करते, योग्यता है तो गरीब बेटा बेटी आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए पढ़ाई लिखाई के किसी मामले में, हाँ एक बात मैं जरूर कहता हूं, कई बार हमने अपने आप को खानों में बांट दिया और इसलिए एक योजना मेरे दिमाग में आई है कि कोई छात्रावास हम समरस छात्रावास बनाएंगे। मतलब ट्राइबल बेटा बेटी रहे 75-80% और बाकी 20% दूसरे को भी एडमिशन देंगे ताकि आपस में मिले, संकोच खत्म हो। मन में केवल ये भावना है कि ये ट्राइबल है, नहीं ट्राइबल, इसलिए कुछ जगह हम ऐसे प्रयास भी करेंगे। और दूसरी बात, जितने बाकी हो करें उन सब में भी ट्राइबल बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह के छात्रावास हो, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। पढ़ने लिखने में हम अपने बच्चों को कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने प्रारंभ में यह बता दिया कि यहाँ पे हम भव्य स्मारक बनाएंगे, लेकिन आज एक बात और मैं कहता हूँ, कौल विकास प्राधिकरण हमने बनाया, बीच में वो डिफंग हो गया और जब फिर से कौल विकास प्राधिकरण को बना के उसको ठीक ढंग से चलाया जाएगा ताकि उन भाइयों और बहनों का भी हमारा विकास हो सके। और शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र के गर्व और गौरव है। अभी हमने आमदनी बढ़े इसलिए और कुछ प्रयास किए, लेकिन एक बात और, अपने जनजातीय समाज में कई तरह के मड़ई होते, मेले होते, हमारे देवस्थान होते, ऐसे सारे मड़ई को सूचीबद्ध करवा लीजिए, वहां कैसे ठीक से मेले संपन्न हों। अगर हमारे देवस्थान है, बड़ा देव का स्थान है, कोई और स्थान है, तो उसके विकास के लिए भी धनराशि दी जाएगी ताकि हमारे धार्मिक स्थलों का भी विकास हो सके। मुझे वो भी बहुत जरूरी लगता है। और इसके साथ इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के लिए हमने योजनाएं बनाई है। एक इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्री की स्थानीय चीजों पर आधारित उसकी एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने की हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे कुछ बच्चे आगे आते हैं तो यही बच्चे बनाए, इनको मदद करेंगे। ट्राइबल बच्चा भी इंडस्ट्रिस्ट क्यों नहीं हो सकता, बड़ी न चलाए तो छोटी चलाए, पहल करें, आगे आए। हमने स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना बनाई जिसका हमने तय किया है कि कम से कम 10,000 रुपया छोटा मोटा काम धंधे के बैंक से दिलवाएंगे, 0% ब्याज पर दिलवाएंगे, जिसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, लेकिन उसके साथ हमने अपने इस अंचल में वन मंत्री और जनजातीय मंत्री दोनों बैठे बफर में सफर की नीति लागू करने का फैसला किया है। कोर एरिया में तो टूरिज्म होता है, लेकिन और ज्यादा लोग आए और रोजगार मिले, इसलिए हम बफर में भी लगातार
गाड़ियां चला के सफर का एक नया कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और एक बात उसका हमने तय की है, नेशनल पार्क में आर्थिक गतिविधियां तो हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन रोजगार केवल स्थानीय बच्चों को मिलेंगे, जो यहाँ के रहने वाले बच्चे हैं। ये हमारी शर्त उसमें रहेगी। हमने कान्हा बैधागर बांधागर पैंट और सतपुड़ा में 4 नए टाइगर सफारी और नाइट टाइगर सफारी, रात में भी घूमे, कोर एरिया नहीं बफर एरिया में। विदेशों में ऐसी सफारी बहुत चलती है जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और टूरिज्म का आनंद उठाते हैं। हमें तो मतलब है हमारे बच्चों को रोजगार देने से। बांध सफारी, नाइट सफारी, बफर क्षेत्र में कैंपिंग, पैदल ट्रैकिंग, रात्रि में मचान से वन्य प्राणियों का अवलोकन। अब शहरों वाले तो कभी तारे नहीं देख पाते बिजली की रोशनी में, अगर मचान में बैठ के शानदार तारे दिखे तो पता नहीं कितने लोग इसी के लिए आ जाएंगे। इसके तारामंडल का अवलोकन, साइकिलिंग, नौकाएं, हाथी पर बैठ कर वन भ्रमण, अलग अलग तरह की कई गतिविधियां हम प्रारंभ करने वाले हैं, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर और तेजी से बढ़े। वन औषधियों पर भी हम ध्यान देंगे ताकि वो और बढ़े। और उसके साथ जो जनजातियों की विशेषता है, जिनमें पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, इसकी मार्केटिंग की एक विस्तृत व्यवस्था हम करेंगे। जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अभी मेरी बहनें बैठी है, इनसे हर महीने में संवाद करता हूँ। 150 करोड़ रुपया हर महीने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों के खाते में अलग अलग डाले जाएंगे, बैंक लिंकेज देके, और वो भी केवल 4% ब्याज पे, बाकी ब्याज मैं भरवाऊंगा। इतनी ताकत है महिला सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूहों में, क्या आप कल्पना नहीं करते कितनी अच्छी चीजें बनाती है। एक बात और तय कर लो मेरे बहनों और भाई, ध्यान को मेरी बात सुनना। अब जो चीज जरूरत की हम खरीदेंगे तो अपने क्षेत्र में बनी चीज ही खरीदेंगे। बाहर की चीजें काहे को खरीदें? अगर मिट्टी का दिया हमारी बहनें बना रही हम खरीदें, अगर गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति बना रही हम खरीदें। लोकल को वोकल बनाना है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमारे क्षेत्र का पैसा बाहर क्यों जाए, हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ रहे और हमारे काम आए। इसलिए मैं अपील करता हूँ, चीनी सामान का तो बहिष्कार करना ही है। यथासंभव हमको कोशिश करना है कि हम अपने यहाँ बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे इन भाइयों और बहनों को फायदा हो और इनका रोजगार बढ़े, इनकी आजीविका चले। इसकी हम कोशिश करेंगे। हमारे जनजाति बेटे बेटी, आदिवासी बेटे बेटी कंप्यूटर भी चलाए। इसे 5 दिनों में 30 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटर सीखने के केंद्र खोले जाएंगे। और जिनके पास वनाधिकार का पट्टा है, अगर जमीन खराब है, बेकार है, ऊंची नीची है, तो उसको बराबर करने के लिए भी 9 करोड़ 60 लाख रुपए की हमने योजना बनाई है। जरूरत पड़ेगी तो और पैसा देंगे, उस जमीन को उपयोगी बनाने का हम प्रयास करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि शहडोल संभाग में और भोपाल बैतूल संभाग में 2 फूड पार्क बनाएंगे। एक फूड पार्क यहाँ बनाएंगे उपयुक्त स्थान देख के, और एक बैतूल में बनाएंगे। और ये फूड पार्क वनोपज, कोदों, कुटकी और दूसरी चीजों पर आधारित हो, यह हमारी कोशिश रहेगी। उसमें भी मेरे बहनों और भाइयों को ठीक ढंग से रोजगार मिले, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। हमने बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए छात्रावास इत्यादि को बढ़ाने का फैसला अलग से किया है। देखो, एक बात मैं साफ कहता हूं, मेरे मन में कोई भाव नहीं है। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री हूं, तो दिल में केवल एक ही तमन्ना है कि ये जिंदगी आपकी सेवा में लगा के आपकी जिंदगी बदल पाऊंगा। आपकी जिंदगी अगर बदल दी तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। और इसलिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी भलाई में, आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं भी दिनों रात काम करूंगा। ये टीम जो मन पर बैठी है, ये दिनों रात परिश्रम करेगी। और हमारा लक्ष्य ये है कि आर्थिक हालत बदले, जीवन स्तर में सुधार हो, बेटा बेटी आगे बढ़े, खेती फायदे का धंधा बने, माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो और गरीब भी आगे बढ़े। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपसे भी मैं चाहता हूं ऐसे तत्व जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण के नाम पर,
चाहे वो और दूसरे नाम पर हो, अलग अलग कुछ स्वार्थी लोगों ने संगठन बनाए जिनके और उनकी आड़ में अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग थलग कीजिए, आइए हम सब मिलकर एक साथ आए, मिलकर साथ चलें और अपने प्रयत्नों से अपनी जिंदगी बदलें, बाल बच्चों का भविष्य बदलें। और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं, जितनी आबादी गरीबों की है, आदिवासी ट्राइबल भाई और बहनों, 21% से ज्यादा आबादी ट्राइबल है, तो 21% बजट का मैं केवल ट्राइबल के विकास पर खर्चा करूंगा ताकि वो आगे बढ़ सके। बाकी भी जो गरीब भाई बहने अन्य समाजों के, उनके भी कल्याण और चिंता की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बिना आपके सहयोग के ये सारे काम नहीं हो सकते। जिंदगी अगर बढ़ाना है तो मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, एक स्वर से बोलो सबका साथ मिलेगा। तो मैं आपको वचन देता हूं, हम ये क्षेत्र बदल देंगे, हम लोगों की जिंदगी बदल देंगे, लोगों की जिंदगी में खुशियां आएंगी। और शिवनारायण जी, आपने जो काम बताए हैं अनेकों, वो सब जनता के। आपने फैक्ट्री की बात कही, मैंने कही थी, आपने दुग्ध संयंत्र की बात कही है, तहसील चंदिया दौराबाद में एसडीएम लिंक खुलवाने की बात कही है। आप मेरे साथ बैठ जाना, ये सारे काम किए जाएंगे। आप मेहनत और ईमानदारी से सेवा, मेरे जितने जनप्रतिनिधि साथी है, मैं सभी से कह रहा हूँ, हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे, मिलकर जनता की सेवा करेंगे। और इन योजनाओं को जमीन को उतारने में जनता के साथ आपका योगदान भी चाहिए। तो मिलकर हम बेहतर काम करके और लोगों की जिंदगी बदलेंगे, लोगों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरेंगे। अपना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा। आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। जो काम जो कर सकता है वो मेहनत और ईमानदारी से करके, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की बहनें हो, चाहे मेरे नौजवान भाई हो, हमारे बेटे बेटियां हो, हमारे बच्चे हो, सब मिलकर अपने प्रदेश को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो बदल देंगे अपना मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर बनाएंगे अपना मध्य प्रदेश। आप तैयार हो ना? बहनें भी तैयार हो? तो एक बार सब अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ, अपने अपने कुर्सी पर वहीं खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, बिरसा भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर साथ चलेंगे, जमाना बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से जनजाति वो प्रतिभाएं जिन्हें गौरव सम्मान प्रदान किया जाना है, मैं प्रथम क्रम पर निवेदन करूंगा श्री देव प्रकाश सिंह महावी, जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह से। आपने वर्ष 2020 की नीट परीक्षा में चयनित होकर ये गौरव हासिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि उन्हें गौरव सम्मान पत्र प्रदान करें। बच्चे उधर से निकलते जाएंगे, दूसरी तरफ से आप आते जाएंगे। दूसरे क्रम पर कुमारी स्वाति रहेगा, 143 वर्ष 2020 में जेईई की परीक्षा में चयनित। कुमारी सुशीला सिंह उत्कृष्ट अनूपपुर से जेईई परीक्षा में चयनित। श्री शेर सिंह उमरिया से 10वीं में उमरिया जिले में प्रथम स्थान। कुमारी प्रीति सिंह कन्या सहयोग 12वीं में प्रथम स्थान अर्जित कर ये गौरव हासिल किया। श्री कमलेश टेकाम जी जो छिंदवाड़ा से हैं, आपने जेईई में चयनित होकर यह आदिवासी गौरव सम्मान हासिल किया। वनाधिकार हक प्रमाण पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक खूबसूरत योजना, इसके लिए श्रीमती बत्तीबाई, श्री सूरज सिंह,
मताधिकार हक प्रमाण पत्र श्रीमती शकुंतला बाई और श्रीमती सोनिया बाई। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार स्व सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एनआरएलएम की ओर से लक्ष्मी स्व सहायता समूह जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उपस्थित होकर 1 लाख रुपए का स्वीकृत पत्र और स्वीकृत पत्र प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी स्व सहायता समूह, इसके पश्चात शंकर स्व सहायता समूह, समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में अन्य अधिकारियों को प्रत्यक्ष विभागीय सूचना देकर उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के लिए उमरिया जिले के कुछ जनजाति कलाकृतियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपी है। मैं निवेदन करूंगा प्रथम क्रम पर माननीय मीना सिंह जी से कि जिले की इन कलाकृतियों को मेरा सिंह जैसा सादा आग्रह है कि आज के कार्यक्रम में उपस्थिति के स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उमरिया जिले के लोक कलाकारों से द्वारा निर्मित कलाकृति भेंट करने का कष्ट करेंगे और हमारे विधायक आदरणीय शिवनारायण सिंह जी से निवेदन है कि हमारे जिले की एक लोक परंपरा लोक कलाकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपने का कष्ट करें। मैं कलाकारों से माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए आपका कार्यक्रम नहीं देख पाए। मिलते रहेंगे।